तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरी मम्मी और दीदी की शॉपिंग यहाँ पे। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब दीदी और मम्मी मार्केट जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। दीदी के यहाँ पे अब पराठा बनना शुरू होने वाला है, यानी कि जो फर्स्ट लोई है उसको उठा के उसके अंदर पेस्ट भर दिया आलू का। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। मेरा एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गर्व फंड पर। दोस्तों चलिए, एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है मेरी। तो अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 10, तो ब्लॉगिंग स्टार्ट हो चुकी है मेरी। तो अभी फिलहाल अंदर का हाल कुछ अलग सा है, यानी कि उस रूम पे भी इस रूम पे भी कोई नहीं है, सब फेस वॉश और फ्रेश होने गए हुए, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। तो आप लोगों को पता है कि सबका यही काम होता है। एक मैं ही हूँ और एक मेरी मम्मी है जो कि जल्दी रेडी हो जाते हैं, यानी कि मैं 6 बजे उठ जाता हूँ, उसके बाद एकदम फ्रेश होता हूँ, नहा धो के, मतलब बजे तक मैं अपना फुल्ली वर्क कर लेता हूँ, उसके बाद से ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ। तो अभी फिलहाल मम्मी जो है वो किचन पर घुसी हुई है पूजा करने के बाद, क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है। और ब्रेकफास्ट में आपको आजकल पता ही है कि दीदी आई है तो कुछ ना कुछ स्पेशल बनता ही जा रहा है, यानी कि हमें तो हमारी मम्मी कुछ नहीं स्पेशल खिलाती थी, कभी कभार खिला देती थी, बट आजकल दीदी और मम्मी के नाती आए हैं तो मम्मी उनके लिए हमेशा कुछ स्पेशली बना रही है। परसों मम्मी ने चीला बनाया हुआ था, कल का ब्रेकफास्ट पोहा था ब्रेकफास्ट में, बट आज जो है वो आज बनने वाले हैं आलू के पराठे। तो मम्मी ने मॉर्निंग से आलू उबाल दिए हैं, तो देखते हैं मम्मी आगे क्या कर रही है। मैं पहुंच चुका हूँ किचन के अंदर। तो किचन के अंदर घुसते ही मम्मी को अभी भी आप लोग देखते हैं कि काम पे ही लगी हुई है, क्योंकि मम्मी सुबह से ही काम करने में रहती है। तो मम्मी ने जो आलू थे वो उबालने के बाद यहाँ पे छील भी दिए हैं। आप लोग पीछे यहाँ पे टिफिन में देख सकते हैं मम्मी ने आलू छील के रेडी कर दिए हैं। तो अब इनका बन जाएगा पेस्ट वेस्ट, और सारा आलू उबालना, आलू छीलना, ये सब काम मम्मी कर लेती है। उसके बाद सारा पेस्ट बना के दीदी को दे देगी, क्योंकि ब्रेकफास्ट जो है वो दीदी के हाथों का ही ले रहे हैं, क्योंकि मम्मी के हाथों का टेस्ट हमारे मुँह में बिल्कुल सेट हो चुका है। तो आजकल थोड़ा न्यू टेस्ट लेते हैं, होता ही है ना, वो अपना अपना टेस्ट होता है, यानी कि कोई हल्का नमक डालता है, कोई तेज़ डालता है, कोई बिल्कुल एकदम फिट डालता है, तो होता है अपना अपना टेस्ट हर किसी का। बट दीदी के हाथ का टेस्ट नेक्स्ट लेवल का आ जा रहा है। तो सब चीज़ मम्मी आजकल दीदी को ही दे रही है। किचन से मम्मी की छुट्टी हो रखी है। देखते हैं दीदी आज आलू के पराठे कितने टेस्टी हमें खिलाती है। आलू मैश होने शुरू हो चुके हैं, तो मतलब कि यह है अब पराठे बनने में कुछ ही देरी होगी, क्योंकि जब आलू मैश हो जाएगा उसके बाद पेस्ट रेडी, तो फिर पराठे बनने शुरू हो जाएंगे। देख सकते हैं दीदी ने इस पर काटा हुआ है प्याज और हरा धनिया, तो कितना अच्छा पेस्ट यहाँ पे लग रहा है, देख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि पेस्ट रेडी हो चुका है, और पेस्ट कितना टेस्टी बनाया हुआ है आप लोग देख के ही बता सकते हैं। और इसके पराठे कितने टेस्ट होंगे वो तो अब हम ही बताएंगे आप लोग को, आप कैसे बता सकते हैं। तो यहाँ पे अब पराठा बनना शुरू होने वाला है, यानी कि जो फर्स्ट लोई है उसको उठा के उसके अंदर पेस्ट भर दिया आलू का। तो इस तरीके से कुछ फोल्ड करके अब आलू का पराठा बनने वाला है हमारा टेस्टी। फाइनली फर्स्ट पराठा हमारे तवे के ऊपर जा चुका है। तो देख सकते हैं दीदी का साइज बहुत बिग साइज का यहाँ पे दीदी ने पराठा बना दिया है। रहा वो लड़का जिसको फर्स्ट पराठा खाना है, तो फर्स्ट पराठा इसके लिए तवे के ऊपर जा चुका है। सकते हैं एक तरफ से हमारा आलू का पराठा रेडी हो गया है, तो अब इस पर लगना है ऑयल। तो ऑयल लगने के बाद ये काफ़ी अच्छे कलर का हो जाता है, यानी कि अभी आप लोग को रोटी टाइप दिख रहा होगा। ऑयल लगने के बाद इसमें एक येलो कलर आ जाता है ना, वो आना भी थोड़ी बाकी है। तो अपने लिए खुद सर्व करते हुए हमारा छोटा वाला भांजा, आप लोग देख सकते हैं इसको। तो ये शिवम का, तो खाओ फिर। आप किसके साथ खाओगे इसको? ऐसी बिना किसी चटनी के साथ? चलिए फिर, उसने तो खुद ही उठा दिया, आप लोग देख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा फूडी है, यानी कि इसको हर कुछ चीज़ पसंद है। तो फर्स्ट पराठा अपने लिए लेके बैठ चुका है वो अपनी पेट पूजा करने के लिए सुबह सुबह, देख सकते हैं। और टेस्ट बता देना जल्दी, कैसा है? अच्छा है खाली। और ये रहे 2 पराठे बड़े वाले लड़के के लिए दीदी के। हाँ, तो आप वो उसको सेजवान की चटनी ज़्यादा पसंद है, तो वो चटनी के साथ ही लेता है हर कुछ चीज़। तो अब ये दोनों यहाँ पे बैठ चुके हैं पराठों का टेस्ट लेते हुए अपनी मम्मी के हाथों का। तो फाइनली बड़े वाले ने अपने लिए चटनी निकाल दी है, देख सकते हैं उसका टेस्ट। और अब तो छोटे वाले को भी चाहिए हो गई सेजवान की चटनी। तो दोनों जने यहाँ पे बढ़िया से टेस्ट ले रहे हैं आलू के पराठों का। तो बच्चे खा पी के अंदर जा चुके हैं, तो बस अब हमारे पराठे भी फाइनली बन ही चुके हैं। तो बस वेट है, तो अब इनको पेट में डालने का है। तो 1-2 पराठे बचे हुए, तो देखो फटाफट ये भी फिनिश हुए। और भूख इनको देख के और ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि टाइम भी हो ही चुका है ब्रेकफास्ट करने का।
तो देखिए काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आज पराठे बने हुए हैं हमारे। काफ़ी मज़ा आने वाला है यार दोस्तों कसम से। और फिर दीदी के हाथ के ऊपर से तो आप लोग को पता है कि टेस्ट तो नेक्स्ट लेवल वाला ही होगा। देखते हैं, टेस्ट करके बताएंगे। बोलने की बात अलग होती है, टेस्ट की बात अलग होती है। मैंने आप लोग को इससे पहले भी बताया हुआ है, जो दिखता है वो बिकता नहीं है भाई, जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है। बट टेस्ट अगर जैसा आएगा मैं आप लोग को बाद में बता दूंगा। पराठे बन के रेडी हो चुके हैं, तो हमारा छोटा वाला भाई यहाँ पे आ चुका है पराठे खाने के लिए। देख सकते हैं उसने अपने लिए, जैसे कि छोटा वाला भांजा आया हुआ था पराठा सिलेक्ट करने के लिए, उसने भी अपना पराठा सिलेक्ट कर दिया है। हमारे लिए बन रही है यहाँ पे स्पेशल टी, यानी कि पराठे के साथ जो चाय का होता है वो अलग ही टेस्ट आ जाता है। बट भाई ने जो है वो चटनी सिलेक्ट की है, तो अपना अपना टेस्ट होता है। तो मैंने यहाँ पे चाय के साथ खाना पसंद किया है। तो भाई को मम्मी ने अंदर भेज दिया है सिक्योरिटी के लिए। मम्मी ने बोला कि तेरे को यहाँ पे परेशान करेंगे, इससे बड़े तू अंदर खिसक ले। अब मेरे लिए भी पराठे निकाल दिए हैं मम्मी ने यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। और साथ में है गर्मा गर्म चाय, तो गर्मा गर्म पराठे के साथ गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं। तो चलिए गर्मा गर्म खाता हूँ, फिर ये पराठे ठंडे हो जाएंगे तो बिल्कुल भी खाने का मज़ा नहीं आएगा। फिर मिलते हैं आपसे आगे। तो ब्रेकफास्ट हम सबका हो चुका है, तो काफ़ी टेस्टी पराठे बने हुए थे जिसको खा के बहुत ज़्यादा मज़ा आ चुका है। तो खाने के बाद मम्मी की किचन की सफाई शुरू हो चुकी है। आपने कभी भी मम्मी को बैठा हुआ देखा नहीं होगा, तो जहाँ खाने से पहले भी मम्मी काम ही कर रही थी, खाने के बाद भी मम्मी का काम कभी ख़त्म नहीं होता। अब ब्रेकफास्ट के बर्तन जो है मम्मी धोने स्टार्ट कर रही है। इसलिए ब्रेकफास्ट करने के बाद अब दीदी और मम्मी मार्केट जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। दीदी के हाथों पर आप लोग देखते हैं मस्कारा, तो दीदी आंखों पे मस्कारा लगाते हुए अपनी आईलैशेस को बड़ा बड़ा दिखाते हुए लोगों को। ये देखिए दीदी की मस्कारा लगाने के स्टाइल। फाइनली अब दीदी का मेकअप हो चुका है डन। तो मस्कारा लास्ट पे ही लगता है, आप लोग को पता होगा। इसके बाद ये जाने वाले हैं सीधे मार्केट को, और बच्चे और हम लोग सब घर पे रहने वाले हैं। तो देखते हैं आज दीदी लोग क्या क्या शॉपिंग करके लेके आते हैं मार्केट से। कुछ ज़्यादा सामान तो है नहीं, बट छोटा मोटा सामान है जो मम्मी दीदी को ज़बरदस्ती लेके जा रही है, क्योंकि मम्मी कभी मुझे लेके जाती थी। आज दीदी आ गई तो दीदी जाएगी मम्मी के साथ मार्केट। तो आज मैं थोड़ा बच गया हूँ मम्मी के साथ मार्केट जाने के लिए, क्योंकि एक प्रॉब्लम रहती मम्मी के साथ। नॉर्मली तो मैं ऐसे चले जाता हूँ कभी मार्केट को, बट मम्मी के साथ मुझे कपड़े चेंज करके जाना पड़ता है। वो मुझे सबसे ज़्यादा गंदा लगता है कपड़े चेंज करना, वो भी ठंडियों के दिनों में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आप लोग को पता ही है कपड़े चेंज करने में। तो आज दीदी को हमने सौंप दिया है मम्मी के साथ जाने के लिए। दीदी और मम्मी आज मार्केट जाएगी और शॉपिंग करके लेके आएगी। अब दीदी और मम्मी निकल चुके हैं मार्केट के लिए हमारे लिए गुड़पट्टी लेके आना, तो ऑर्डर दे दिया है हमने। अब देखते हैं दीदी लोग हमारे लिए क्या क्या लेके आते हैं। अंदर से बच्चों का ऑर्डर आया हुआ है, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह, और ये मुझे फोर्स कर रहे हैं मार्केट चलने के लिए। तो बड़ी मुश्किल से तो मैंने आज अपना बोझ जो है वो दीदी के ऊपर शिफ्ट किया, बट ये लोग मान नहीं रहे मुझे बिना मार्केट ले जाए, और मैं जाने से रहा। तो दीदी और मम्मी को अब कहता है बाय बाय, यहीं पे जाना है इन लोगों ने, जल्दी आ जाते हैं फिर दिखाते हैं आपको क्या क्या लेके आए हैं। गुड़पट्टी लेके आना हमारे लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरी मम्मी और दीदी की शॉपिंग यहाँ पे। मम्मी को एक बंदा ऐसी चाहिए जो उसके साथ हर कुछ शॉपिंग करके आ जाए। और हाथ में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रे और गद्दे मम्मी के कंधे में देख सकते हैं आप। तो ये शॉपिंग करने गए थे ये दोनों। तो यार आप लोगों ने देख लिया होगा मम्मी और दीदी की शॉपिंग आज की। तो आ चुके हैं अंदर। अंदर आने के बाद आप लोगों ने मम्मी के हाथ में नहीं, सॉरी दीदी के हाथ में वो स्टैंड देखा होगा बर्तन वाला। तो वो बहुत लंबी कहानी है उस स्टैंड की, यानी कि वो स्टैंड अब चेंज भी हो चुका है, वापस करके आ चुका हूँ मैं। क्योंकि वो स्टैंड ना जो था वो बैलेंस नहीं बना पा रहा था, डिसबैलेंस हो रहा था बर्तन रखने के बाद। तो पैसे लगाने के बाद अगर ऐसा सामान घर पे लेके आएंगे तो वापस ही होगा, नॉर्मल सी बात है। तो और सामान तो कुछ भी नहीं आया, एक स्टैंड और एक गद्दा ही था। और बाकी सामान लेके आए हैं वो खाने के लिए, यानी कि हम लोगों के लिए। एक बेकरी से ये केक आते हैं, ये काफ़ी टेस्टी होते हैं। ये एक पैकेट आया हुआ है, और बिस्किट आए हुए हैं बच्चों के लिए, जैसे कि आप लोग को पता ही है। और जो हमने मंगाया था वो भी स्पेशली आई हुई है मेरे लिए गुड़पट्टी। तो अब इसको भी खाएंगे। और दिन का खाना आज हुआ नहीं है, क्योंकि जो सुबह के पराठे हैं वो अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुए हैं किसी के भी। और अभी तुरंत हमने कहीं पे जाना है, यानी कि ताऊ जी की मम्मा का वार्षिक श्राद्ध है, तो वहाँ पे जाना भी हमारा ज़रूरी है। तो मैं और मेरा भाई अब जाएंगे वहाँ पे, निमंत्रण दिया है तो मानना भी ज़रूरी है वार्षिक श्राद्ध का। और प्रसाद लेके फिर घर को भी आते हैं, और टाइम भी हो चुका है, हालांकि वहाँ पे हो भी चुका होगा वार्षिक श्राद्ध। तो चलिए अब रेडी होते हैं फटाफट, फिर निकलते हैं वहाँ को। दोस्तों मैं रेडी हो चुका हूँ, यानी कि मुझे 5 मिनट चाहिए रेडी होने के लिए। मैंने बस ऊपर से अपर डाला और नीचे की ट्राउजर मेरी वही है। तो निकल लेते हैं यार, क्योंकि टाइम भी हो चुका है, 2:30 बज चुका है। तो वहाँ पे वार्षिक श्राद्ध में भी हो चुका होगा। तो जैसे भी होता है आप लोग को आगे दिखाते हैं। अगर हो गया होगा तो ताऊ जी गुस्सा होंगे, अगर नहीं हुआ होगा, सही टाइम हो रहा होगा तो सही रहेगा, हम भी काम बन जाएगा हमारे भी यार। ताऊ जी को नाराज़ तो हमने भी नहीं करना होता है।
तो जल्दी निकलते हैं यार। दोस्तों ताऊ जी के वहाँ से आ चुके हैं, बट यार वहाँ पे रिकॉर्ड करना भूल गए थे और प्रसाद इतना टेस्टी था कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। आज सारा जो है टेस्टी खाना खाया, यानी कि सुबह का ब्रेकफास्ट भी टेस्टी था और अब लंच भी टेस्टी हो चुका है यार। मतलब मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि मतलब कुछ सेकंड की बात रही, यानी कि जब खाना खा के इधर आ गए मार्केट के नज़दीक, तब याद आ रही कि यार आप लोगों को तो बता दूँ कि मैंने वहाँ पे वीडियो बनानी ही बंद कर दी, यानी कि मैं भूल चुका था। वहाँ पे जाते ही खाना खाना हो गया था दाऊ जी के मुँह से। तो फिर मैंने सोचा कि यार अब फटाफट खाना खा लेते हैं। फिर होता है ना जल्दबाजी में फिर कुछ याद नहीं रहती, जब खाना पीना खा के घर को आने लगे तो फिर जाके याद आई। तो उसके लिए सॉरी। हम निकल रहे हैं घर के लिए, घर पे मिलते हैं आपको। घर पहुंच चुका हूँ। घर पे आने के बाद फिर से वही स्टैंड हमारे घर आ चुका है, यानी कि आप लोग को मैं दिखा दूँ। ये रहा वो अच्छे से स्टैंड, अगर आपको देखना है तो अभी मम्मी ऊपर रखिए, आप लोग को फिर अच्छे से दिखाता हूँ। तो फिर अभी घर में आने के बाद इन लोगों ने मुझे फिर दौड़ाया है मार्केट और बोला है कि तू स्टैंड लेके आ। तो फिर मैं चेंज करके दूसरा स्टैंड लेके आया, यानी कि अब ये बैलेंस बना हुआ है इसमें। उसमें थोड़ा ये एक डिसबैलेंस था, मैंने आपको पहले बता दिया। एक पाँव की कमी थी, यानी कि एक पाँव थोड़ा छोटा आ गया था, उसकी वजह से सारे 3 पाँव जो थे वो डिसबैलेंस हो जा रहे थे। बट ये वाला स्टैंड जो है वो बिल्कुल सही है। ये होता है मेरा काम, यानी कि मैं जब जाता हूँ तो सही काम ही करके आता हूँ। तो चलिए, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। आज का दिन मतलब मेरा ऐसे ही घूमते फिरते ही निकल गया, मुझे कुछ पता नहीं चला। और यार ताऊ जी के वहाँ का आप लोग को कुछ मैं दिखा नहीं पाया, सॉरी उसके लिए। हपड़ में ही वहाँ पे मतलब खाना खाओ हो रही थी, तो जल्दबाजी में हम गए और खाना खाया। जब खाना खा के फिर आए घर को, तो तब जाके याद आई कि यार अरे मैंने आप लोग को दिखाना था वहाँ पे का सीन। तो चलिए अब आप लोग को मम्मी लोग बर्तन उस पर सेट कर रहे हैं, वो दिखाता हूँ पहले। मम्मी अपने नए स्टैंड में बर्तन सजाने लग चुकी है और दीदी यहाँ पे चली गई है उस पर बर्तन रखने के लिए। दोस्तों हो चुका है हमारे यहाँ पे स्टैंड सेट, यानी कि आप लोग देख सकते हैं सारे बर्तन जो है वो एडजस्ट हो चुके हैं। इतने बर्तन जो आप लोग को फ्राई पैन वगैरह दिख रहा है अभी बाहर से, वो अभी एडजस्ट नहीं हुआ है। तो मम्मी अभी लगी हुई है एडजस्ट करने के लिए, अभी सामान पूरा बिखरा हुआ है। तो मतलब मुझे तो कुछ ज़्यादा डिफरेंट आ नहीं रहा है, यानी कि मुझे वो स्टैंड भी सही लग रहा था, बट मम्मी को कब से थी कि यानी कि ये स्टैंड चाहिए, ये स्टैंड चाहिए। तो आज अपनी जिद मम्मी ने यहाँ पे पूरी कर ली है, अपने स्टैंड घर लेके आ चुकी है। ये गद्दा लेके आई हुई है दोस्तों, देख सकते हैं ये नीचे वाला गद्दा जो है ये अंदर बिछाने के लिए। ये तो खैर चलो इम्पोर्टेंस है इसकी मेरी कहीं लाइफ में, यानी कि आजकल ठंड के दिन है तो ये बेटर है, यानी कि वो मैट जो होती है ना उससे ठंड ऊपर लगती है। ये गद्दे जो हैं वो काफ़ी ट्रेंड में है, यानी कि हर घर में आप लोग को ये गद्दे अब दिख जाएंगे। और इससे एक ये प्रॉफिट भी है, यानी कि ये बहुत लाइट वेट के होते हैं। इसको अगर हम बाहर धूप में जाएँ तो वहाँ पे लेके जा सकते हैं इजीली, और अंदर लाए अंदर। ये चीज़ मुझे बेस्ट लगी, बट स्टैंड मुझे लगता नहीं है शायद कुछ अच्छा होगा। तो यही काम होते हैं इसके, जब मार्केट जाए कुछ ना कुछ उठा के लेके आ जाती है बिना पूछे। तो गुड़पट्टी सिस्टर लेके आई हुई, वो अभी तक अभी तक खाया नहीं है, क्योंकि यार ताऊ जी के वहाँ का खाना जो है ना डाइजेस्ट नहीं हुआ है। तो जब खाना डाइजेस्ट होगा उसी के बाद कुछ जाएगा पेट में। फिर ऊपर से मीठा है, और मीठा खाने के बाद तो फिर बिल्कुल भूख नहीं लगती है। तो देखते हैं, वो नाइट पे ही जाएगा, यानी कि खाना खाने के बाद ही उसका टर्न आएगा आज। तो बच्चे लोगों ने खा लिया जो मम्मी उनके लिए लेके आई थी, बिस्किट वगैरह जो भी था। तो यही कुछ आज का दिन हमारा चले गया है, यानी कि अब सनसेट होने वाला है, यानी कि 4:45 हो चुका है। तो यही कुछ आज की शॉपिंग रही। दीदी के आने के बाद कुछ ना कुछ स्पेशल पर डे आप लोग को दिख ही रहा होगा। अदरवाइज़ हम लोग क्या करते थे, खाना खाते थे, छत में बैठते थे, फिर खाना खाते थे, फिर सो जाते थे। बट आजकल कुछ ना कुछ आप लोग को चेंजेस तो दिख ही रहा होगा। बच्चों का हल्ला, दीदी का बोलना, दीदी की स्पेशल डेज, ये चीज़ कुछ स्पेशल आपको दिख रहा होगा। होप आप लोग को आजकल मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। यार प्लीज़ अगर पसंद आ रहे हो तो यार प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो कर देते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिए। मिलते हैं जल्द नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।